हेलो एवरीवन, मैं रितु ACEA ग्लोबल से लेकर आई हूँ आज एक नई अपडेट। आज मेरे साथ है मिसेस शीतल सहानी, जो हमारे एडमिशन हेड है फॉर द यूरोप डिपार्टमेंट, और ये हमारे एडमिशन्स के एक्सपर्ट है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेजर क्वेरीज जो एडमिशन रिलेटेड आती हैं रिलेटेड टू द एडमिशन लाइन। तो वो आज सारे क्वेरीज आज शीतल मैम आपकी क्लियर करेंगे। तो हेलो शीतल मैम। हेलो मैम। शुरू करने से पहले जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप हमें सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाली टाइम पे नए अपडेट्स आपको मिलते रहें और आप हमारी सक्सेस स्टोरी से वाकिफ हो सके। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एडमिशन्स के क्वेश्चंस के बारे में। जब भी स्टूडेंट हमसे अप्लाई करता है या क्वेरीज हमारे पास आती हैं, तो वो मेजर क्वेरीज होती है एडमिशन रिलेटेड, कि प्रोसेस को लेके कि क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट है, कैसे होगा, वो सारी चीजें। तो आज इस वीडियो में हम वही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। शीतल मैम वो सारी क्वेरीज आपकी क्लियर करेंगे। तो जो फर्स्ट मेजर क्वेरी शीतल मैम हमारे पास आती है वो है कि बच्चा ये कहता है कि मैं विद और विदाउट टाइल्स जा सकता हूँ या नहीं जा सकता हूँ, और विदाउट टाइल्स किन सर्कमस्टांसेस में बच्चा अप्लाई कर सकता है। यस, डेफिनेटली हमारे पास ये क्वेरीज बहुत ऑन द डेली बेसिस आती हैं कि हमारे पास आइल्स नहीं है, पीटी नहीं है, मैम हम कैसे अप्लाई करेंगे, हमारे पास अब इतना टाइम भी नहीं है कि हम उसको अप्लाई करें एंड स्कोर लेकर आएँ, एंड स्कोर की भी कोई श्योरिटी नहीं है कि हमारा उतना आएगा जितना हमें चाहिए। तो डेफिनेटली डोंट वरी, आप हमारे पास आएंगे तो हम डेफिनेटली आपको उसके लिए प्रॉपरली जस्टिफिकेशन के लिए आप MOI हमें प्रोवाइड कर सकते हैं, जो कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। आपका जो भी प्रीवियस एजुकेशन रही है, जिस भी इंस्टीट्यूशन से रही है, आप हमें वो प्रोवाइड कर सकते हैं वहाँ से लाकर, एंड वो हम डेफिनेटली उससे आपका प्रोसेस प्रोसीड कर सकते हैं। एंड ऑल्सो वो थोड़ा सा प्रॉपर जस्टिफिकेशन के साथ होना चाहिए। इट शुड नॉट बी अ नॉर्मल पेपर बेस्ड। आपका प्रॉपर जिस भी लास्ट इंस्टीट्यूशन से आपका एजुकेशन हुई है, वहाँ के लेटर हेड पर आपको प्रॉपरली वो बोनाफाइड स्टूडेंट के बेसिस पे उसको शो करना है, डेट ऑफ बर्थ, आपका नेम, आप कौन से स्टैंडर्ड से वहाँ पे पास आउट हुए हो, कौन से ईयर में पास आउट हुए हो, और वो कौन सा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपका वहाँ पे रहा है। तो उसके बेसिस पे आप डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हो विदाउट आइल्स एंड पीटी। और अगर स्टूडेंट ने आइल्स कर रखी है तो उसमें आइल्स या पीटी में कितना बैंड रिक्वायरमेंट एक्सेप्टेबल रहता है। यस, अगर आपके पास आइल्स एंड पीटी है तो आइल्स में बेसिकली आपको 5.5 बैंड्स चाहिए एंड पीटी में आपको 57 ओवरऑल चाहिए। ओके, एंड देन मूविंग ऑन, स्टूडेंट्स के पास ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जिनके पास आइल्स या पीटी नहीं होता, तो उनके पास अपना डुलिंगो है, तो डुलिंगो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। यस, पहले के टाइम पे या पहले की यूनिवर्सिटीज़ जो थी हमारे पास, उनमें ये ड्यूलिंगो जो था वो बहुत कंपल्शन था, बट अब वो ज़रूरी नहीं है। तो एक आधी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं लाइक तोरेबा यूनिवर्सिटी, दे आर एक्सेप्टिंग दिस। तो अगर आपके पास है तो दैट विल बी वैलिड फॉर वन ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ जो ले रही हैं उसको। ओके, सो ये तो था हमारा कि लैंग्वेज के ऊपर। मूविंग ऑन, बच्चों की ये क्वेरीज होती हैं, जो मास्टर्स का स्टूडेंट होता है, जो मास्टर्स के लिए स्पेशली जा रहा है, उसकी जो डिग्री है वो एक्सटेंड हो जाती है। लाइक उसने जो 3 साल की डिग्री थी वो उसने 4 साल में, 5 साल में करी है या 6 साल में करी है, उसकी बहुत सारी बैकलॉग्स आ चुकी है। तो उसके माइंड में बहुत सारी क्वेरीज होती हैं कि क्या मेरा वीजा आ पाएगा इतनी सारी डिग्री एक्सटेंड होने के बाद, इतनी सारी बैकलॉग्स के साथ, तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज है। यस, ये भी बहुत सा ड्रॉबैक रहता है स्टूडेंट्स के पास अपना खुद का, कि मैम मेरी हर एक सेमेस्टर में एक एक या दो दो बैकलॉग्स हैं। तो डेफिनेटली उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास अगर बैकलॉग सर्टिफिकेट है या अगर आप अरेंज कर सकते हैं फ्रॉम योर लास्ट यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस, तो वो डेफिनेटली वैलिड रहेगा और जस्टिफाइड रहेगा फॉर द यूनिवर्सिटी, और उसको क्लियर कर सकता है वो कि आपकी ये जो गैप जस्टिफाई या गैप आपका बीच में आया है वो बैकलॉग्स की वजह से आया, और वो बैकलॉग आपका जस्टिफाई कर देगा। देन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिन्होंने रिसेंटली डिग्री कंप्लीट करी है, लाइक उन्होंने अभी 2023 पास आउट ही है, और साथ ही उन्होंने अपना मास्टर्स में अप्लाई करा है, बट उनके पास डिग्री अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में बच्चा क्या कर सकता है। यस, उसके लिए आप प्रोसेस को एक्सटेंड मत करिए या अपने इनटेक को मत बॉदर होने दीजिए। अगर आपके पास डिग्री नहीं है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट है, तो आप प्रोविजनल के बेसिस पे अप्लाई करवा सकते हैं। एंड फॉर द टाइम बिंग, जब तक आपका इंटरव्यू या आपके ऑफर लेटर या फिर एप्लीकेशन फ़ीस डन नहीं होती है, उस बेसिस तक आप अपना वो डिग्री को अरेंज करने के लिए अपना यूनिवर्सिटी के साथ इन कॉन्टैक्ट रहिए। एंड जैसे ही आपके पास डिग्री आ जाती है, बिफोर AIC आप हमें हैंड ओवर करिए, सो दैट आपकी AIC में कोई फ्लक्चुएशन ना आए। ऑलरेडी AIC में टाइम लगता है लाइक 6 to 7 वीक्स, तो वो आपका टाइम बच जाएगा अगर आप हमें डिग्री पहले प्रोवाइड कर देते हैं तो। ओके,
तो मैम इसके अलावा जो मेजर है इंटरव्यू का, पहली बात तो स्टूडेंट जो आता है वो कहता है कि इंटरव्यू मैं नहीं दे सकता हूँ, और बल्कि अगर आप यूरोप में स्टडी वीजा अप्लाई करते हैं, शेंगन के अंदर मेजर कंट्रीज इंटरव्यू लेती है, तो लातविया के अंदर क्या सिनेरियो है रिलेटेड टू द इंटरव्यू? यूनिवर्सिटी किस टाइप का इंटरव्यू लेती है और क्या मोड रहता है? यस, इंटरव्यू एक बहुत मेजर चीज़ है हमारे इनटेक या फिर अपनी एप्लीकेशन को आप कह सकते हो। अगर आपको आगे प्रोसीड करना है तो इंटरव्यू सबसे मेजर चीज़ है, और हर स्टूडेंट आज के टाइम में आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा उसमें फ्लक्चुएशन लेके आता है, फिर केस उसको इंटरव्यू देना पड़ता है। तो इंटरव्यूज़ भी अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइक हर यूनिवर्सिटी का अपना एक सिनारियो होता है इंटरव्यू लेने का। दैट कैन बी 1-on-1, फेस टू फेस, और दैट कैन बी अ रिकॉर्डेड। तो स्टूडेंट को जो ठीक लगता है या जो उसके अकॉर्डिंगली वो कर सकता है, वो डेफिनेटली उस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकता है। एंड ऑल्सो इस चीज़ को और एनहांस करने के लिए वी आर हैविंग एक्सपर्ट टीम्स जो हमारे स्टूडेंट्स को इंटरव्यू प्रिपेयर भी करवाती है, और बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करवाती है। जो भी उनके ड्रॉबैक्स होते हैं, या दे कैन बी इन स्पीकिंग, दे कैन बी इन अ स्टैमरिंग, या कोई भी फ्लक्चुएशन हो सकता है उनके बोलने में, तो वो उसको भी अच्छे से ट्रेन करते हैं। मूविंग ऑन, जो इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी का, उसमें किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेसिकली? या सो बेसिकली स्टूडेंट जो भी जिस लेवल का होता है, लेट्स से कि 12th पास है, तो वो अगर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसको बहुत ही बेसिक इंटरव्यू फेस करना पड़ता है। लेट्स से कि उसका कोर्स हो सकता है, उसके खुद के बारे में हो सकता है, या वो इंडिया के बारे में कोई क्वेश्चन हो सकता है, या फिर उसके कोर्स या कोर्स के अंदर के सब्जेक्ट्स के बारे में हो सकता है। अगर वो बैचलर लेवल का स्टूडेंट और मास्टर्स के लिए जा रहा है तो दैट विल बी लिटिल बिट हाई ऑन दैट नोट, कि उसको डेप्थली हर एक चीज़ के बारे में पता होना चाहिए कि वो बेसिकली जा किस पर्पज़ के लिए रहा है, और उस पर्पज़ का इंडिया में आने के बाद फ़ायदा क्या होगा। तो दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन स्टूडेंट यूज टू फेस। मूविंग ऑन, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। एक लास्ट जो मेजर क्वेश्चन बच्चों का ये आता है प्रोसेसिंग को लेके, कि मेरा एडमिशन टाइम पीरियड कितना रहेगा और मेरा टोटल प्रोसेस होने में कितना टाइम लगेगा, तो एक बार आप वो क्लियर कर दीजिए। यस, जैसे कि स्टूडेंट का मैंने बताया है कि बेसिकली स्टूडेंट अगर हमें अच्छे से डॉक्यूमेंटेशन, इसमें बेस्ट पार्ट ये है कि अगर बच्चा हमें डॉक्यूमेंट्स प्रॉपरली प्रोवाइड करता है, क्योंकि मोस्टली क्या होता है ना, स्टूडेंट्स हमें डॉक्यूमेंट्स ऐसे ऐसे प्रोवाइड करते हैं दैट आर नॉट प्रॉपरली स्कैन्ड। कहीं पे बेडशीट्स दिख रही हैं, कहीं पे एजेस कट हो रही हैं, या फिर वो बहुत ब्लरी है जिसमें उसको डिटेल हमें प्रॉपरली नहीं हम देख पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वो यूनिवर्सिटी तो कहाँ ही कैचअप कर पाएगी। तो उसकी वजह से वो बार बार उसको पेंडेंसी में डाल देते हैं कि हमें प्रॉपर स्कैन दो, एंड स्टूडेंट हमें डॉक स्कैनर, कभी कैम स्कैनर, इन चीज़ों से स्कैन करके देता है। बट अगर आप हमें फर्स्ट डे पे प्रॉपरली हाई क्वालिटी में कलर्ड स्कैन्स देते हो तो डेफिनेटली आपका प्रोसेस ज़्यादा लेंथी नहीं जाएगा, एंड इट विल हार्डली टेक 15 to 20 days इन द एडमिशन प्रोसेस। एंड मूविंग ऑन, अगर हम पूरे प्रोसेस की बात करें कि एडमिशन से लेके टिल वीज़ा कितना टाइम लगेगा स्टूडेंट को? यस, तो एडमिशन में लाइक 15 to 20 days अगर हम ओवरऑल टाइम लेते हैं तो दैट विल टेक अप टू 2 to 3 months। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया है, अगर आप कहीं पे पेंडेंसीज को लेंथी खींचते हो या उसको लेंथी लेके जाते हो तो डेफिनेटली वो आप ही के उसमें एक्सटेंशन बढ़ती जाएगी। बट अगर आप हमें टाइमली हर चीज़ प्रॉपरली स्कैंड, हर चीज़ प्रॉपरली अप टू मार्क देते हो तो डेफिनेटली यू विल नॉट टेक दैट हार्ड टाइम, एंड आपका जल्द से जल्द प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, वेदर इट इज़ योर एडमिशन और योर वीज़ा। आई थिंक हमने ऑलमोस्ट सभी क्वेश्चंस क्लियर कर दिए हैं। थैंक यू सो मच शीतल मैम। और अगर आपके अभी भी कोई क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू द एडमिशंस एंड वीज़ा पार्ट तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में हम वो आपके डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड अगर आप अपना स्टडी वीज़ा अप्लाई करवाना चाहते हैं फॉर यूरोप और फॉर ऑस्ट्रेलिया, यूके, कनाडा, तो आज ही कॉन्टैक्ट करें एशिया ग्लोबल में 74791 74791। थैंक यू।